गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले क्लास में हम गद्य एक पत्र लेखन एवं डायरी के बारे में पढ़ चुके हैं। उनका स्वाध्याय, अभ्यास एवं प्रवृत्ति हमने लिखवा दी है। आज हम गद्य दो कच्छ की सैर यानी कि यात्रा, घूमना, कच्छ को देखना, यात्रा वृतांत, इस पाठ का साहित्य प्रकार है यात्रा वृतांत। ये जो पाठ है उस पाठ के लेखक का नाम है हरीश ढोलकिया, जो कच्छ निवासी हैं और व्यवसाय से वे अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। ये जो हरीश ढोलकिया हैं उन्होंने अंगदनो पग, 400% आनंद जैसे शिक्षण के क्षेत्र में पुस्तकें दी हैं। कच्छ गुजरात का एक जिला है और भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रवेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अब हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशेष जिला है कच्छ, और जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान दो भागों में देखने को मिलता है। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सांख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का आरंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्षों के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता और आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सांख्याल से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है, गांव जैसा नगर है। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। कच्छ समुद्र के तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के औद्योगिक कारखानों के कारण यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय हैं। पास ही बीदड़ गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हम डुमरा, कोठीरा, सुगरी, जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यह नजर आता है। नलिया शहर
शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णोवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यह किला है, उसके बगल में पानोद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक एक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्राद्ध भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर, वांढई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने इसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का यहाँ पर आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एवं देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते ही उस सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान संस्था से हमारी कच्छ की यात्रा जो है पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियों को छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र रहा है। तो अब हम ये जो पाठ है उस पाठ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये जो पाठ है कच्छ के शेर, उनका अभ्यास एवं स्वाध्याय आप लोगों को अगले तास में लिखवाएंगे। अस्तु, जय हिंद। विद्यार्थी मित्रों, आप अब जब भी ये जो वीडियो देखें तभी अपनी जो पुस्तक है खुली रखें एवं शब्दार्थ एवं मुहावरे जो हैं आपकी जो पुस्तक है उसमें दी गए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को उसके शब्दार्थ और मुहावरे बताया नहीं है। उनके चित्र में जो है पुस्तक में भी अच्छे अच्छे दिए गए हैं, आप उसको देखना। इसका जो स्वाध्याय है एवं अभ्यास है अगले तास में हम लिखवाएंगे। तब तक ले अस्तु, जय हिंद, जय भारत।